बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से कंचनपुर राज्य में राजा वीर सिंह बड़े ही न्यायप्रिय और साहसी थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी बातें लेकर आते थे और राजा सबका न्याय भी करते थे। लेकिन राजा के जीवन की असली धड़कन थी उनकी पहली रानी सूर्यमाला। सूर्यमाला न सिर्फ रूपमती थी बल्कि दिल से भी बहुत ही ज़्यादा कोमल थी। राजमहल का हर कोना उनकी मुस्कान से रोशन रहता था। राजा उनसे इतना प्रेम करते थे कि जब भी कोई उत्सव होता था तो सबसे आगे सूर्यमाला ही बैठती। राजा की दूसरी रानी का नाम था चंद्रिकरण। वह भी बेहद खूबसूरत थी लेकिन स्वभाव से थोड़ा अहंकारी। उन्हें हमेशा लगता था सूर्यमाला के सामने उनकी चमक दब जाती है। तीसरी रानी थी मालती, कम उम्र, चंचल और बेहद चालाक। कई साल बीत गए, सूर्यमाला और चंद्रकिरण दोनों रानियों की गोद सूनी रही। राजा ने इलाज, दुआ, ताबीज सब करवाकर देख लिया लेकिन नतीजा वही, खामोशी। दरबार और प्रजा के दबाव में आकर राजा को तीसरी शादी करनी पड़ी। मालती आई तो सही पर राजमहल का माहौल और पेचीदा हो गया। राजा भले ही तीनों रानियों को बराबर का दर्जा देते थे पर उनके दिल में जगह तो बस सूर्यमाला की ही थी। यही बात दोनों रानियों को चुभती थी। चंद्रकिरण और मालती कई बार मिलकर साजिश भी रचती थी, किसी तरह राजा का दिल सूर्यमाला से हटे। कभी राजा के कान में चुगली कर देती तो कभी सूर्यमाला को अकेला महसूस कराने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार राजा की आंखें सच देख लेती थीं। इसी बीच किस्मत ने करवट ली। एक दिन महल में शहनाइयाँ गूंजती हैं। मालती ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर कुछ महीनों बाद चंद्रकिरण की भी गोद भर आई। उनके यहाँ भी एक पुत्री पैदा हुई। सूर्यमाला के दिन में टीस तो उठी लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने भगवान से प्रार्थना करती रही, हे ईश्वर मुझे भी मातृत्व का सुख देना। कुछ समय बाद मानो भगवान ने उनकी सुन ली। सूर्यमाला भी माँ बन जाती है। तीनों रानियां अब माताएं थीं पर तकदीर ने उनकी बेटियों को अलग अलग रंग दिए। मालती की बेटी का नाम रखा गया तारामुखी। जन्म से ही उसका चेहरा अजीब था, आधी शक्ल इंसानी, आधी जैसे किसी दानव की। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती थी। महल की दासियां उसे देखकर कांप उठती हैं। लोग कहते हैं ये बच्ची दानव वंश की है। चंद्रकिरण की बेटी का नाम रखा गया रूपांजलि। वह दिखने में साधारण राजकन्या जैसी ही थी लेकिन उसने बचपन से ही एक अजीब करवाहट थी। किसी खिलौने या खाने में उसे हिस्सा बांटना पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसमें क्रूरता पनपने लगती है। और फिर आई सूर्यमाला की बेटी कमलिनी। जब वह पैदा होती है तो कमरे में एक अजीब सी सुगंध भर गई। बच्ची के रोते ही उसके छोटे छोटे पंख निकल आए, नरम गुलाबी, चमचमाते। पूरा माहौल हैरान था। यह कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि परी थी। अब जलन का नया दौर शुरू होता है। मालती और चंद्रकिरण दोनों के मन में आग धधकने लगती है। मालती को लगता है कि मेरी बेटी को सब दानव कहते हैं, जबकि सूर्यमाला की बेटी को सब परी मानते हैं। चंद्रकिरण को खटकता कमलिनी को देखकर राजा की आंखें गर्व से चमक उठती हैं और मेरी रूपांजलि को कोई नहीं पूछता है। वे दोनों बार बार मिलकर सोचती हैं कि कैसे कमलिनी को महल से दूर किया जाए। एक रात मालती और चंद्रकिरण ने तय किया कि वे कमलिनी को चुपके से जंगल में छोड़ आएंगी। चांदनी रात थी। दोनों ने बच्ची को झूले से उठाया और महल के पीछे दरवाजे से निकल गईं। जैसे ही वो गहरे जंगल पहुंची, अचानक तेज आंधी चलने लगती है। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलने लगी मानो किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोरा हो। तभी आकाश से रोशनी की लकीर उतरी और एक स्वर गूंजा, जिसे भगवान ने परी बनाया है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। दोनों रानियां डर कर वहीं बेहोश गिर गई। जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कमलिनी सुरक्षित उनके पास ही लेटी है और उनके पंख और भी ज़्यादा चमकदार हो गए हैं। जब राजा को यह घटना पता चलती है तो वे सब समझ जाते हैं कि आखिर ये किसका काम है। उन्होंने दोनों रानियों को सजा तो नहीं दी लेकिन अब उनसे वो दूरी बनाना चालू कर देते हैं। तारामुखी, जो कि मालती की बेटी थी, अपनी दानवी शक्तियों से डर फैलाने लगती है। वह किसी भी चीज़ को छू लेती तो वह सड़ जाती थी। रूपांजलि चंद्रकिरण की बेटी थी। अपनी चालाकी और कठोर दिल से क्या कारण सबको सताती थी। कमलिनी, जो कि सूर्यमाला की परी कन्या थी, सबकी मदद करती थी। जहाँ भी जाती थी फूल खिल जाते थे और उसके पंखों से गिरती रोशनी से लोग जो बीमार होते थे वो ठीक भी हो जाते थे। प्रजा में चर्चा फैल गई कि राजा की असली वारिस तो कमलिनी ही है।
वही राज्य का भविष्य बदल सकती है। वक्त बीतते गया, जब तीनों राजकुमारियां जवान हुई तो राज्य में एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। पड़ोसी राज्य का राजा कालकेतु युद्ध के लिए चढ़ आया। उसकी सेना भयंकर थी और जादू टोना में माहिर। राजा वीर सिंह बूढ़े हो चुके थे। अब राज्य की रक्षा सारी बेटियों पर आ गई थी। तारामुखी ने सोचा, मैं अपनी दानवी ताकत से कालकेतु का साथ दूंगी ताकि मुझे असली रानी माना जाए। और सचमुच उसने दुश्मन का हाथ थाम लिया। रूपांजलि डर गई। उसे लगा कि युद्ध में अगर हार गई तो उसका सौंदर्य मिट जाएगा और वो चुपचाप एक किले में जाकर छिप जाती है। लेकिन कामलिनी ने अपने पंख फैला और प्रजा के बीच जाकर, यह मेरा राज्य है, मेरा परिवार है, मैं इसे बचाऊंगी। कमलिनी ने पंखों से ऐसी तेज रोशनी निकाली कि कालकेतु की जादुई सेना अंधी हो जाती है। उसकी सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। प्रजा ने हिम्मत जुटाई और युद्ध भी जीत लिया। युद्ध के बाद राजा ने सबके सामने घोषणा की, मेरे बाद इस राज्य की उत्तराधिकारी कमलिनी होगी, क्योंकि जिसने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए राज्य की रक्षा की है वही असली राजकुमारी है। तारामुखी को उसकी दानवी प्रवृत्ति के कारण महल से निकाल दिया जाता है। वह पहाड़ों में जाकर गुम हो जाती है। रूपांजलि अपने अकेलेपन में ही घुली रहती है और कामलिनी वह परी कन्या जो कि राज्य की महारानी बनी। उनके राज्य में कंचनपुर में सुख शांति और समृद्धि छा जाती है। लोग कहते हैं कि जब तक परी रानी कामलिनी जीवित है हमारे राज्य पर कोई भी संकट नहीं आ सकता है। इससे और लालच चाहे कितनी भी चालें चले, अंततः जीत सच्चाई और प्रेम की ही होती है और जो अपने परिवार और प्रजा के लिए निस्वार्थ